डिस्पाइट एवरीथिंग, जिस तरह ये अफ़गानिस्तान से जीते हैं, जिस तरह ये इंडिया से जीते हैं, कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं थी। वो तो खुशकिस्मती थी, फाइनल में पहुंच गए। श्रीलंका ने सिर्फ हमको ही नहीं हराया, उन्होंने उस टूर्नामेंट की हर अच्छी टीम को हराया। बाबर आजम जब नाकाम होता है तो हम हार जाते हैं मैच, ये भी एक फैक्टर था। बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन क्या वाकई वो T20 का भी बैट्समैन है? वैसे सर हम पाकिस्तान की टीम को देखते हैं जी, पाकिस्तान की टीम हार गई फाइनल में, लेकिन सर आप ये भी सोचिए कि हिंदुस्तान की टीम जहाँ IPL बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत टीम, इतनी फातेह टीम, वो भी हार गई। अगर हिंदुस्तान से मुकाबला किया जाए तो उसके लिहाज से तो हम बहुत बेहतर हमारी बहुत बेहतर है ना। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी कुछ सवालिया निशान है कि भाई ये इस टीम ने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, क्या ये जो मिडिल ऑर्डर की कमजोरी सामने आई है हमारे, और ये जो हमारी फिटनेस प्रॉब्लम हमारे फास्ट बॉलरों को आ रहे हैं, तो ये सर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती कि इनको फिट रखना, इनको खुराक अच्छी देना? जिम्मेदारी तो प्रोफेशनल प्लेयर की अपनी होती है, खिलाड़ी खुद अपने आप को फिट है। उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दी फेयर प्ले के साथ अब्दुल बासित ख़ान हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो क्रिकेटर तो नहीं है, ना उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, ना उन्होंने कोई टेस्ट मैच खेला, लेकिन शायद ही पाकिस्तान का कोई क्रिकेटर हो जो उनको ना जानता हो। बहुत ही हर दिल अजीज़ महबूब शख्सियत, जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट में अपनी सलाहियतों से, क्योंकि उनके पास एक पेशा वराना एडमिनिस्ट्रेटिव सलाहियतों का माशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ज़ख़ीरा था, और उससे उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के नायाब गोहर दरियाफ़्त किए। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बड़े बड़े अच्छे खिलाड़ी उन्होंने मुंतखब किए, जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी कारकर्दगी दिखाई। मेरी मुराद आज के हमारे मेहमान जनाब खालिद महमूद साहब, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन भी रहे हैं, इसके अलावा भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में इनके ओहदे थे, पाकिस्तान टीम के मैनेजर भी रहे हैं, वो सेक्रेटरी भी रहे हैं क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, गवर्निंग बॉडी के मेंबर भी रहे हैं, और ख़ुद भी क्रिकेट खेलते थे। वेलकम टू द शो सर। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान एशिया कप हार गया सर, अखबार में भी खबर पड़ी है, टेलीविज़न पे भी देखा है। सर आपको देखने का भी इत्तेफाक हुआ होगा मैच? जी हाँ सर। व्हाट वेंट रॉन्ग? पाकिस्तान जो यहाँ से जब गया था, हम कहते हैं कि दुबई इज़ आवर सेकंड होम, और दुबई की कंडीशन से हम बड़े वाकिफ़ हैं, और डिस्पाइट एवरीथिंग, जिस तरह ये अफ़गानिस्तान से जीते हैं, जिस तरह ये इंडिया से जीते हैं, कोई मुतासर कुन कारकर्दगी नहीं थी। वो तो खुशकिस्मती थी, फाइनल में पहुँच गए, लेकिन फ़ाइनल में जाकर और फाइनल से पहले श्रीलंका से हारना, क्या उस हार का कोई असर था जो फाइनल पर असरअंदाज हुआ? बहुत शुक्रिया बासित साहब। मैं आपके कोशिश करूंगा सवाल का ज़रा जवाब दूं जिससे आपकी तसल्ली हो जाए, लेकिन उससे पहले दो चार फ़िक्रे बोलने की इजाज़त चाहता हूं कि क्रिकेट में दो होते हैं शोबे। एक खेलने वाला, ज़ाहिर है वो खिलाड़ी होते हैं। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, क्लब क्रिकेट खेली है, लीग क्रिकेट खेली है, वो को ख़ास शुमार में नहीं आती। लेकिन दो जो शोबे हैं ना क्रिकेट के, एक खेल वाला, उसमें बड़े बड़े अज़ीम शान खिलाड़ी पैदा होते हैं, पाकिस्तान में भी पैदा हुए, दूसरी दुनिया में, और दूसरा शोबा है क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का। सही। क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्कुल अलहदा ही शोबा है। उसके लिए बड़ा नामवर खिलाड़ी होना या टेस्ट क्रिकेटर होना वो ज़रूरी नहीं है। इस वक्त भी आप पूरी दुनिया में अगर जायज़ा लें, और ख़ास तौर पे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में देखें, तो वहाँ पे खिलाड़ी कम ही है कभी वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी हुए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इयन बोथम इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कोई सदर वगैरह चेयरमैन बने, नहीं बना। वेस्ट इंडीज़ में कितने बड़े खिलाड़ी हैं, गारफील्ड सोबर्स हैं, विवियन रिचर्ड्स हैं, और कई नाम, सोबर्स भी शायद थे, तो वो कभी तसव्वुर भी नहीं है कि वो बनेंगे था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े खिलाड़ी, वो चैपल ब्रदर्स थे, और चैपल, लेकिन वो बात ये है कि जो क्रिकेट खेलना एक बात है और खिलाने दूसरी बात है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो शोबा है, अगर उस तरफ आप आएँ तो पाकिस्तान के बड़े जो नामवर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं, जिन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, वो खुद क्रिकेटर नहीं थे। एयर मार्शल नूर खान, जी हाँ,
कोई उस पर सवाल उठा मोस्ट सकता है? रिस्पेक्टेड पर्सन सर, बहुत मोस्ट रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड पर्सन है। जस्टिस कार्नेलियस थे। कार्नेलियस। उसके अलावा वो कारदार साहब का भी। कारदार साहब तो टेस्ट क्रिकेटर थे ना वो, हाँ तो जी। इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा, हालांकि मेरी नज़र में उनसे अच्छा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बहुत कोई ही नहीं हुआ। सही। जनरल जाहिद अली अकबर थे, जाहिद अली अकबर जिनके ज़माने में ये वर्ल्ड सर, कप, जाहिद अली अकबर साहब खुद भी खेलते थे क्रिकेट। वही क्लब क्रिकेट। अच्छा, क्लब क्रिकेट खेलते था। तो इसलिए मैं उसकी ज़रा वजाहत कर लूँ। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे आपके ज़रूरी है। सवाल से या आपके उस इंट्रो से ये ना समझा जाए कि मैं कोई जैसे वो नहीं सर, उसके तो हम बैठिया हूँ क्रिकेट में, ऐसे घुस सर आया उसके हुआ तो हूँ। हम खुद विटनेस हैं कि जब 1981 में हमने सिविल सर्विस अकेडमी में एक क्रिकेट मैच खेला था, तो हमने उस वक्त सलीम असगर मियाँ साहब एक अच्छे फर्स्ट क्लास खेलने वाले क्रिकेटर थे, उनको आउट करके समझे कि बस हमारा मैच हमारे हाथ में हो गया। लेकिन फिर आप आए और शारिक महमूद साहब ने वो मैच हमारे से छीन लिया। तो अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ, जी जो हाँ, आपने पाकिस्तान एशिया कप losing के to हवाले Asia से Cup। पूछा है, श्रीलंका से हवाला। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें कि श्रीलंका ने सिर्फ हमको ही नहीं हराया, इंडिया को उन्होंने उस टूर्नामेंट की हर अच्छी टीम को हराया है। Absolutely। उन्होंने अफगानिस्तान इंडिया को हराया है, अफगानिस्तान को हराया है, सही है। हमें 2 दफ़ा हराया है। तो इससे ये मतलब तुक्का नहीं लग गया कोई? नहीं, तुक्का नहीं लगा, ठीक हो गया। मानना पड़ेगा कि वो एक अच्छी प्रोफेशनल टीम के तौर पे आए और खेले और खेला। अब हम क्यों ये मैच हार गए? हमने बड़ी तवक्कुआत थी और हमें मैच वो जीतना चाहिए था। मैं फिर वजाहत कर दूँ। सबसे पहली तो उस मैच में खुशकिस्मती हमारी ये हो गई थी कि हमने टॉस जीत लिया था। जी हाँ, वो ठीक है, आधा मैच हमारे हाथ में था। आधा, और वहाँ पे टॉस की अहमियत बहुत है, बहुत अहमियत है, सही जो गल्फ़ के इलाके में ये जो क्रिकेट हो रही है, उसकी वजह यह है कि अंधेरा पड़ जाने के बाद वो ड्यू फैक्टर शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से कुछ ड्यू पड़ती है, गेंद बॉलर को बॉल कराने में दुश्वारी होता होती है, उसको ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो टीम भी टॉस जीतती थी वो पहले बॉलिंग करती दूसरी टीम को पहले खिलाया, और वहाँ जीतने की शरह भी उन टीमों की जो बाद में बॉलिंग। तो पहली तो ये हो गई, हम बड़े खुश हो गए। अक्सर लोगों ने कहा कि लो जी अब काम बन गया, काम हो गया। और कुदरत की तरफ से मतलब फिर अगली आप देखें कि जब आधा मैच तकरीबन हुआ तो हमने तकरीबन 68 के स्कोर पे उनके 5 खिलाड़ी आउट कर लिए थे। ऑलमोस्ट आधी टीम चली गई, टीम बैट्समैन सब चले गए। यानी 5 का मतलब आउट करने का है कि नंबर 7 तक खिलाड़ी उनका आ चुका था। और उसके बाद तो फिर आसान, हाँ जी, ऑलराउंडर रह गए थे उनके। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ वो एक अलहदा दास्तान है। 171 स्कोर उन्होंने किया, हमारे अच्छे अच्छे बॉलरों की भी पिटाई हुई, हत्ता कि वो नसीम शाह की भी पिटाई हुई और वो हसनैन को भी काफ़ी मार पड़ी है, सब कुछ हुआ। कोई कप्तानी का आपको सर नुक्स नज़र आया बाबर? जी, कप्तानी का नुक्स मैं अर्ज़ करता हूँ कि नुक्स ये नज़र आया कि एक बॉलर को अगर नहीं वो सेटल हो रहा, ये नहीं कि वो बॉलर हमारे एकदम निकम्मे हो गए। कई दफ़ा होता है कि आप ऑफ कलर हो जाते हैं, आपकी लाइन ठीक नहीं रहती, आप किसी खिलाड़ी के दबाव में आ जाते हैं। अगर ऐसी सूरत हो तो आपको तब्दीलियाँ करनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपने एक अच्छी तब्दीली देखी कि इफ्तिखार को एकदम उसने बॉलिंग दे दी, वो अच्छी बॉलिंग कराई जी उसने कराई और एक विकेट भी आपको लेके दे दी। वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि नवाज एक अच्छा हमारा, ये वैसे सब लोग यही कहते हैं, आपको सिर्फ 1 ओवर दिया और बाकी पता नहीं, जबकि वो पीछे अच्छी परफॉर्मेंस करता आ रहा। तो यहाँ पे एक उस पर मैं यानी उंगली उठा सकता हूँ। और दूसरे ये है कि उसकी फील्ड प्लेसिंग जो थी वो अक्सर नज़र आता था कि बॉलिंग के हिसाब से नहीं हो रही होती, या वो फिर श्रीलंकन इतने माहिर बैट्समैन थे कि वो फील्ड को भी बीट कर रहे थे। सर आपने देखा होगा श्रीलंकन जब बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हिट मारता था श्रीलंकन के हाथ में आता था। प्लेसिंग इतनी अच्छी थी, उसी फील्ड प्लेसिंग की तो आप तारीफ करते हैं कि आप बॉलर के हिसाब से फील्ड दें और वो जब शॉट लगे तो फील्डर के या हाथ में आए या पास आया और वो उसको रोक दे। तो वो हमारी यहाँ नहीं नज़र आ रही। और फिर मैं समझता हूँ कि थोड़े से कुछ आसाब भी इनके ज़रा जो थे कमज़ोर हुए जब ये देखा कि स्कोर इतना होता जा रहा है। एक सर और फैक्टर भी है कि बाबर आजम जब नाकाम होता है तो हम हार जाते हैं मैच, ये भी एक फैक्टर था। बाबर आजम तो सारे मैचों में ही नाकाम हो रहा था। वो एक बहुत बड़ा इस वक्त डिबेट होनी भी चाहिए। देखिए, बाबर आजम से बड़ा बैट्समैन इस वक्त दुनिया में कोई नहीं है, सब मानते हैं बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन क्या वाकई वो T20 का भी बैट्समैन है? T20 एक और फॉर्मेट है। बाबर वर्ल्ड उसमें टेस्ट वनडे का है, टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत अच्छा है, वनडे में भी सेटल हो जाता है।
अब T20 में भी अच्छे स्कोर करता रहा है, ये नहीं कि नहीं करता, लेकिन कई दफ़ा होता है कि बंदा उस मोड जो है वो फॉर्मेट में एडजस्ट नहीं कर पा। उसकी दो मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ मुझे जो याद है। एक मिसाल तो हमारे पड़ोसी मुल्क में ही है, सुनील गावस्कर बहुत बड़ा उनका बैट्समैन था जी बिल्कुल तो सही। वो मुझे याद पड़ता है कि पहला वर्ल्ड कप था, पता नहीं कौन सा या दूसरा वर्ल्ड कप था, तो उसमें सुनील गावस्कर जो था उसने बहुत सारे ओवर खेले और आखिर में 36 स्कोर उसका अच्छा जी वो कहते थे मैच बाद में उसने कहा कि भाई मैं क्या करता, मैं वो ऐसी बॉलिंग थी कि जिसमें मैं आउट हो ही नहीं सकता था, मतलब आसान सी बॉलिंग सही थी। बात। सर इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि क्या बाबर आजम को T20 के लिए नहीं सिलेक्ट करना चाहिए? मैं ये नहीं अभी कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ दो चीज़ें करनी चाहिए, या तो बाबर आजम की बैटिंग कोच माहिर किस्म का जो है उसके साथ मेहनत करे हाँ जी। और उसको T20 के लिए तैयार करे। ठीक वो है। आपको अपना वो गियर बदलना होता है ना, बदलना जैसे होगा। गाड़ी चलाते हुए। नहीं, आपकी बड़ी तो स्टर्लिंग एडवाइस उसका है। फ्रेम ऑफ माइंड ऐसा होना चाहिए। अब बाबर आजम अकम्पलिश बैट्समैन है और वो गलत स्ट्रोक खेल नहीं सकता, जी हाँ। चूँकि गलत स्ट्रोक खेल नहीं सकता तो वो फिर उस गेंद को मारता नहीं, और जब ये देख के कि स्कोर नहीं हो रहा कहीं मारने की कोशिश करता जी है हाँ। तो फिर ऐसी हिट लगती है कि आउट हो जाता है। वैसे सर हम पाकिस्तान की टीम को देखते हैं जी, पाकिस्तान की टीम हार गई फाइनल में, लेकिन सर आप ये भी सोचिए कि हिंदुस्तान की टीम जहाँ IPL बहुत मजबूत है, जहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जहाँ ट्रेनिंग का एक स्टाइल है, एक डिफरेंट अंदाज से ट्रेनिंग होती है, हमारी तरह उनका माहौल नहीं है, इतनी मजबूत टीम, इतनी फातेह टीम, वो भी हार गई। जी जी, अगर हिंदुस्तान से मुकाबला किया जाए तो उसके लिहाज से तो हम बहुत बेहतर हमारी कारकर्दगी रही है ना, लेकिन मैं उस मुकाबले को पसंद नहीं करता। मैं हमेशा समझता हूँ कि पाकिस्तान को हम हमेशा जो हैं वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कहाँ का हराते रहे हैं। अगर हिंदुस्तान की आबादी देखें, उनका साइज़ देखें, उनके वसाइल देखें, उनकी मार्केटिंग देखें, तो हमें तो हिंदुस्तान के मुकाबले में कहीं नज़र ही नहीं आना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम है कि मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हम ना सिर्फ नज़र आते हैं बल्कि उनसे बेहतर खेलते हैं। तो इसी पस मंज़र में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आपकी बात का जवाब देने की। अच्छा सर, एक और चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ लोग अक्सर ये शिकायतें करते हैं और ये तबसरे में बात होती है कि वो जो मैच हमने श्रीलंका से खेला, जो कि एक फ्रेंडली सा मैच था जिसके कोई असर नहीं था फाइनल, उस मैच में इन्होंने हैदर अली को नहीं खिलवाया, उसको साथ लेके रखा, मतलब उस मैच में थोड़े से तजर्बे कर सकते थे। तो ये भी एक कहते हैं कि फैक्टर था, कम से कम उनको ट्राई तो करना चाहिए था सर। ये एक फैक्टर भी हो सकता है, उसको मौका देते वो अच्छा साबित होता, लेकिन जो चंद फैक्टर शुरू से ही थे ना, आप उसकी तरफ भी तवज्जो दें कि जब ये टीम सिलेक्ट हुई है, गई है खेलने के लिए, तो अक्सर माहिरीन की राय ये थी कि हमारा मिडल आर्डर जो है वो कमज़ोर है। बिल्कुल माहिरीन की राय थी। अब जो हमारे जो नए उसमें खिलाड़ी, वो खुल के सामने आया, वो खुल के सामने आए, वो खुशदिल है और वो इफ्तिखार है, और तीसरा भी जो वो आसिफ अली है सर। जी आसिफ अली जो है, तो इनके बारे में ये था कि अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन वो जो इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह की हिटिंग चाहिए हो, मतलब इनका देखा है, पुराना रिकॉर्ड देखें कि अगर इनको लंबे ओवर मिल जाएं तो फिर भी उनको मुसीबत पड़ जाती है। लेकिन सर जिस तरह हिंदुस्तान ने एक मैच में, जो आखिरी मैच जिसका कोई इस पे असर नहीं पड़ना था, वो कोहली को उन्होंने ओपन करवा दिया, क्या बाबर को नहीं चाहिए था कि कुछ आगे पीछे अपने बैटिंग ऑर्डर को करता, शायद उसकी फॉर्म वापस आ जाती? मैं तो समझता हूँ कि बाबर को ओपन करना ही नहीं चाहिए था T20 के लिए। बाबर इस तरह का खिलाड़ी है कि वो दोनों तरह से खेल सकता है, तेज़ भी खेल सकता है, कुछ डिफेंड भी कर सकता है, तो उसको चाहिए था कि ओपन के लिए 2 आउट बंदे, रिजवान होता, उसके साथ वो फ़खर ज़मान हो जाता या कुछ है। और असल में अगर आप पूरी मजमूई तस्वीर देखना चाहें ना, तो हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं जिनको इस टीम में होना चाहिए था। वो मसलन एक मैं खिलाड़ी का नाम भी लेना चाहूँगा, शान मसूद सर, मेरे मुंह में वही बात थी, आपने वही कह दी। बहुत अच्छा खेल रहा है, मैं हैरान होता हूँ। कैप्टन बन रहा है सर, वहाँ इंग्लैंड में भी बन रहा है, उसकी T20 की कारकर्दगी है। मुझे कोई अभी तक सर बाबर आजम पे इल्ज़ाम है कि ये दोस्तियाँ निभाता है, अपनी दोस्तियाँ। बाबर आजम पे इल्ज़ाम है, हाँ ये इल्ज़ाम है। तो आप महसूस करते हैं कि उस लड़के को जो उनका बॉलर मारा है, वो हमेशा उसकी पिटाई होती है हसन अली की सर, और वो उसको साथ ही नहीं छोड़ता, हमेशा उसको साथ लेकर आता, दूसरे ट्राई नहीं करते, उसी को ट्राई करते। अब मैं जिन चीज़ों की मुझे ज़ाती नहीं कोई वाकफियत, उसके बारे में वो फिक्रा मेरे मुंह में आप ना डालें। नहीं सर, आप बड़ी शख्सियत हैं, आप जरूरी यकीन ये नाम नहीं लेंगे, लेकिन जनरली मीडिया में ये बात कही गई। हाँ जी, शोएब मलिक ने भी ये बात कही है। शोएब मलिक भी ये बात कह रहा है
और मैं समझता हूँ कि इस पे ज़रूर गौर होना चाहिए। मैं सिर्फ इस हद तक जाऊँगा। देखिए, वो इमाद वसीम एक बड़ा अच्छा ऑलराउंडर है। हाँ जी। और इतना अच्छा ऑलराउंडर है कि वो T20 किस्म की टीमों की कप्तानी की भी सलाहियत रखता है। उसका भी उसके बारे में ही सोचा जाना चाहिए था। क्यों बाहर है वो भी नहीं समझ आई। कोई समझ नहीं। फिर आपको एक खिलाड़ी पुराना, बहुत पुराना तो नहीं है लेकिन क्रिकेट से बड़े अरसे से दूर है, एक उमर अकमल होता था। हाँ जी, उमर अकमल होता था जो उमर अकमल। हाँ जी, T20 का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। आपको याद होगा कि वो कोई नॉन रिपोर्टिंग का उस पर चार्ज लगा जी हाँ, था वो कि उसने जो उसको किसी बुक मेकर ने अप्रोच किया जी हाँ, एक ऑफ़र के साथ, और उसने वो क्रिकेट बोर्ड को इतला नहीं दी। उसको पहले 3 साल के लिए उस पर बैन लगा, फिर वो अपील के बाद साल या 1.5 साल रह गया। तो अगर वो सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी थी, उसमें अभी क्रिकेट बाकी है बड़ी सर, वो। बाकी बड़ी हाँ, अच्छी वो है, बाकी खेल है सकता है। क्रिकेट, और उसका माजी भी बड़ा शानदार रहा है। वो तो मुझे याद है कि बहरहाल ये इसको अब्दुल कादर, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, वो थे चीफ सेलेक्टर, उन्होंने सिलेक्ट किया था। और मैंने पूछा कि बाबूजी ये कैसे खिला। उन्होंने कहा जी सर जी मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान क्रिकेट को 2 हीरे मैंने दिए हैं। ये उनके लफ्ज़ थे। एक हीरा उमर अकमल था और दूसरा आमिर था जो फास्ट बॉलर था। तो वो वाकई बात ठीक। तो ये सर आपने वसीम अकरम को भी देखा आपके साथ जब आप मेरे ख्याल चेयरमैन थे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, वकार यूनुस को भी देखा आपने। अब ये जो हमारे शाहीन आफरीदी और नसीम शाह हसनैन, क्या देखते हैं कि क्या उनको उनकी जगह ले लेंगे क्या? वो जिस तरह वो बॉलिंग करते थे, अभी नसीम शाह ने देखा कि ऑफ स्टंप से गेंद को किस तरह अंदर लाया, जो उसने कमाल डिलीवरी। सर मुझे वो याद आ गया इमरान खान की डिलीवरी जिसमें वो संदीप पाटिल को आउट किया था उनको। तो वसीम अकरम की जगह तो मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई ले सकेगा, क्योंकि वो रेट किया गया है ऑल टाइम ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर जो है, ऑल टाइम। और वाकई उसमें इतने हुनर हैं, गेंद को दोनों तरफ घुमाना, अपनी रफ्तार को कम ज़्यादा कर देना, पेस से बीट कर देना, उसमें से बड़ी खूबियाँ थी। लेकिन सर अब जो हम एशिया कप हारे हैं, इसके बाद 1-2 सवाल हमारे जहन में आते हैं। मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये कि तमाशाई तो परेशान है ही पाकिस्तान की हार से, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी कुछ सवालिया निशान है कि भाई ये इस टीम ने आगे वर्ल्ड कप खेलना है, जहाँ साउथ अफ्रीका होगी, इंग्लैंड होगी, ऑस्ट्रेलिया होगी, वहाँ की कंडीशंस होंगी। तो क्या ये जो मिडिल ऑर्डर की कमज़ोरी सामने आई है हमारे, और ये जो हमारी फिटनेस प्रॉब्लम हमारे फास्ट बॉलरों को आ रहे हैं, ये फिटनेस का भी सर बड़ा अजीब था कि जब वो अफरीदी साहब को इतना खिलाया, शाहीन अफरीदी को इतना खिलाया कि उसे अनफिट कर दिया। वैसे तो इंडिया के भी अनफिट हुए हैं, लेकिन शाहीन अफरीदी का अनफिट हो जाना, फिर वो दूसरा वसीम लड़का, वो भी अच्छा है, ऑलराउंडर है, वो भी अनफिट हो गया। नसीम शाह आप देखें कि 3-4 दफ़ा गिरता पड़ता रहा आके। तो ये सर बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होती कि इनको फिट रखना है, इनको खुराक अच्छी देना? क्या इनके साथ कोई होते नहीं सर इनके कोई? देखिए, जिम्मेदारी तो प्रोफेशनल प्लेयर की अपनी होती है। सच्ची बात ये है, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, बाहर के मुल्कों में खिलाड़ी ख़ुद अपने आप को फिट है कि उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उन्होंने मुल्क की नुमाइंदगी करनी है, उन्होंने पैसे कमाने हैं, तो उसके लिए फ़िटनेस तो उनकी अपनी है। लेकिन ये कह चुकने के बाद मैं फिर ये कहूँगा कि देखिए क्लास में जो एक बच्चा है, वो पढ़ने की जिम्मेदारी की तो उसकी अपनी है ना, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ रहा तो उस्ताद क्या करेगा? उस्ताद उसके लिए कोई स्पेशल सेशन लगाएगा, उसको कोई समझाएगा, अगर समझता नहीं है तो उसकी मुरम्मत भी कर देगा। बहुत शुक्रिया जनाब खालिद महमूद साहब। नाज़रीन, ये थे खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पाकिस्तान, और बहुत से ओहदों पर क्रिकेट में ये बाकायदा माशाल्लाह खिदमात सर अंजाम देते रहे। साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, वो तो हम उसके खुद शाहिद हैं, गवाह हैं, हमने देखा भी है। 1980 में इनके साथ मैच भी खेला था। और जो बातें इन्होंने कही हैं कि वाकई पाकिस्तान में जो हमारा क्रिकेट का ढांचा है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और नेशनल लेवल पे ख़ास तौर पे जहाँ हमें टैलेंट हंटिंग करनी चाहिए। दैट इज़ मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ दी आई थिंक क्रिकेट फ्यूचर, जहाँ पर आजकल नहीं हो रही। और हमारे यहाँ जैसे चंद खिलाड़ी जो हैं वो बार बार नज़र आ रहे हैं और वही खेलते नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात इनकी सही है, उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वी विश के अगर ये क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ ही अपने होस्ट अब्दुल बासित खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।